जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हजरत मोहम्मद साहब से जितने भी प्रश्न बनते हैं। हजरत मोहम्मद साहब से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पर जो है संग्रह किया। ठीक है, आप पूरा जो है वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों का जो है यहाँ पर जो है आपको जो है कि परीक्षाओं में लाभ मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हजरत मोहम्मद साहब द्वारा देखिए इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, है ना, हीरा नामक गुफा में। अधिक क्वेश्चन रहेगा कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ हुआ था? तो हीरा नामक गुफा में। आगे देखिए, इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जैसा बता दिए, 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। इनकी शादी हुई थी, इनकी उम्र 25 वर्ष था और उनके एक जिससे शादी किए थे उनका नाम था खादीजा बेगम इनकी पत्नी बनी, जो कि इनसे 15 वर्ष बड़ी थी। मतलब 25 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हुआ था, लेकिन उन्होंने एक विधवा शादी किया जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष था, यानी 15 वर्ष का फासला था। ध्यान दीजिए। और इनसे एक पुत्री हुआ जिनका नाम था फातिमा। पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। और उनका एक दामाद, यानी फातिमा के जिससे शादी हुआ उनका नाम था अली हजरत हुसैन। फातिमा की शादी किससे हुई थी? तो अली हजरत हुसैन। मोहम्मद साहब का जो जीवन चरित्र लिखा था उसका नाम था इब्न इसाक। यदि क्वेश्चन आ जाएगा कि मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा, तो आप लोग क्या लिखिएगा? इब्न इसाक। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? तो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है कुरान। क्या है? कुरान। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गया था 632 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुआ? 632 में। और उन्हें मदीना में दफनाया गया था। हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया? मदीना में। एक और प्रश्न आता है इसमें कि हजरत मोहम्मद साहब जो है मक्का से मदीना की यात्रा किए थे। तो हजरत मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा किए थे, जिससे इस्लाम जगत में क्या कहते हैं? हिजरी संवत। ध्यान दीजिएगा कि मक्का से मदीना 622 ईस्वी में जो हजरत मोहम्मद साहब ने यात्रा किया था उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसे नाम दिया गया है हिजरी संवत। आगे देखिए कि जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो इस्लाम धर्म दो भाग में बट गया। तो दो पंथ में कौन कौन भाग में बट गया? एक था शिया, एक था सुन्नी। शिया जो था, है ना, और सुन्नी जो था, देखिए सुन्नी जो था पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर विश्वास करता था, और जो शिया जो था वे अली के शिक्षाओं पर विश्वास करता था, है ना। ध्यान बताए ना कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भाग में बट गया, शिया और सुन्नी। सुन्नी जो था पैगंबर की शिक्षाओं पर विश्वास करता था। पैगंबर किसे कहा गया है? हजरत मोहम्मद साहब को ही बोला गया पैगंबर। तो पैगंबर के शिक्षाओं पर विश्वास करने वाले को सुन्नी कहते थे और अली के शिक्षाओं पर विश्वास करने वाले को शिया कहते थे। शिया की हत्या कर दी गई कब? अली की हत्या कर दी गई 661 में। चूंकि शिया और सुन्नी में जबरदस्त जो है कि मतभेद हो गया, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था, है ना। तो 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दी गई। अगला देखिए कि मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर एक पर्व मनाया जाता है, उसे कहते हैं मिलाद उल नबी। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जो पर्व मनाया जाता है उसे क्या नाम दिया गया है? मिलाद उल नबी। और मोहम्मद साहब ने
कि मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी क्या कहलाए, तो मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी कहलाए वो कहलाया खलीफा। और ये खलीफा पद 1924 तक कायम रहा था। आज एक क्वेश्चन आ गया इस सवाल में कि मोहम्मद साहब के जो अधिकारी खलीफा कहलाया था वो खलीफा पद कब तक कायम रहा, तो 1924 तक, जब तुर्की के है ना सम्राट, तुर्की के जो तानाशाह था मुस्तफा कमाल पाशा ने, ध्यान दीजिएगा, तुर्की के तानाशाह मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया। कब समाप्त कर दिया, 1924 में। इस प्रकार से खलीफा पद भी खत्म हो गया। तो दोस्तों, इस्लाम धर्म से संबंधित इतने सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ कवर किया है। आप प्लीज इसको जो है लगातार देखेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कुछ बताएंगे, है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ऐसे वीडियो जब हम डालें तो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।